दोस्तों संस्कृत पेडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ये मॉक टेस्ट रहेगा सीटीएट पेपर 1 पेपर 2 लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 दोनों के लिए 30 इंपॉर्टेंट का टेस्ट है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कंप्लीट वॉच करें, बहुत सारी चीजें आप इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। साथ ही साथ आप अपना स्कोर भी चेक करिएगा कि आप 30 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का आंसर दे पाते हैं। इसके अलावा भी कई क्लास हुई संस्कृत की जिसकी एक अलग से हमने प्लेलिस्ट बना दी है, जाकर के आप उनको देख सकते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर व्याकरण शिक्षण से पद्धतः संति, यानी व्याकरण शिक्षण की पद्धति है निगमन पद्धति, आगमन पद्धति, आगमन निगमन पद्धति या फिर सर्वे। तो व्याकरण शिक्षण के अंतर्गत इन सभी पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, निगमन, आगमन और आगमन निगमन। तो यहां पर उत्तर हो जाएगा सर्वे अर्थात ये सभी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, उपचारात्मकम शब्दः उद्धृतो संबंधित्वो व अस्ति, यानी उपचारात्मक जो शब्द है इसका संबंध किससे होता है? जंतु विज्ञान, औषधि शास्त्र, वनस्पति विज्ञानात या फिर कोई ना, यानी इनमें से कोई नहीं। तो उपचार कब करते हैं? जब कोई बीमार होता है। उत्तर होगा यहाँ पर औषधि शास्त्रार्थ, अर्थात इस प्रश्न के लिए आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। कुछ लोग कह सकते हैं कि सर इतने आसान प्रश्न नहीं आते। देखिएगा कोई भी परीक्षा होती है उसमें हर प्रश्न आसान नहीं होता, हर प्रश्न कठिन नहीं होता। तो हर लेवल के हम आपको क्वेश्चंस करा रहे हैं। हो सकता है इसमें आपको छोटे छोटे क्वेश्चन दिख रहे हो इस वीडियो में, अन्य कई सारी क्लासेस हुई जिसमें बड़े बड़े क्वेश्चन एक साथ कराए हैं। तो हर टाइप की वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलेंगी। पहली बार इस वीडियो तक पहुंचे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। पूर्व ज्ञान परीक्षणम भवति, यानी पूर्व ज्ञान परीक्षण होता है श्यामपट्ट प्रश्नेषु, प्रवाह कौशलेषु, खोजपूर्ण कौशल प्रश्नेषु या फिर प्रस्तावना प्रश्न। यानी पूर्व ज्ञान परीक्षण का प्रयोग कहाँ किया जाता है? आप सभी ने लेसन प्लान बनाया होगा अपनी टीचिंग ट्रेनिंग के दौरान। तो प्रस्तावना कौशल के जो प्रश्न बनते हैं उसमें पूर्व ज्ञान को ध्यान में रख करके क्वेश्चंस का निर्माण किया जाता है। तो पूर्व ज्ञान परीक्षण कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? प्रस्तावना प्रश्नेषु। भाषा शिक्षण से सिद्धांतः नास्ति, यानी भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। एकतायाः सिद्धांता, वैभवतायाः सिद्धांता, सहभागितायाः सिद्धांता, स्वतंत्रतायाः सिद्धांता। भाषा शिक्षण के सिद्धांत में आपका आ जाता है एकतायाः सिद्धांता, सहभागिता भी होता है, स्वतंत्रता भी होता है, लेकिन यहाँ पर आपका एक ऑप्शन दिया है वैभवता का सिद्धांत। तो वैभवता को कोई भी सिद्धांत ऐसा नहीं है जो आपने अधिगम में या फिर भाषा शिक्षण में पढ़ा हो। एकता का सिद्धांत होता है, सहभागिता का सिद्धांत होता है और स्वतंत्रता का सिद्धांत भी होता है। प्रश्न संख्या 5, कक्षायाम शोभनम वातावरणम कदा निर्मितम भवति, यानी कक्षा की शोभा बढ़ाने के लिए क्या निर्मित करना होगा? यदा शिक्षका सम्यक पाठयन्ति, यानी यदि शिक्षक सम्यक रूप से पढ़ाता है, अनुशासित छात्र अनुशासित रहते हैं, यदि छात्र शिक्षक यानी छात्र और शिक्षक दोनों ही यहाँ पर बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, यदा छात्रा स्वतंत्रता, यानी छात्र स्वतंत्र रहते हैं। कक्षायाम शोभनम वातावरणम कदा निर्मितम भवति, यानी कक्षा की शोभा और वातावरण कब निर्मित होगा? अच्छा, तो जब शिक्षक सम्यक रूप से पढ़ाएगा। ठीक है, यहां पर आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। छठा प्रश्न, प्राथमिक स्तरे बालकानां कृते मुख्यम अस्ति, प्राथमिक स्तर पर बालकों का मुख्य कार्य क्या है? कठोरता अध्यापनम, यानी कठोरता से अध्यापन कार्य हो, अधिकाधिक अभ्यास से अवसरम, यानी अधिक से अधिक अभ्यास के अवसर मिले, या फिर अधिक से अधिक कक्षा में अध्यापन करे वो, या फिर अधिक से अधिक गृह कार्य दिया जाए। तो गृह कार्य ज्यादा देना ठीक नहीं, कठोर वाली बात गलत है। यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा अधिक से अधिक अभ्यास के अवसर दिए जाएं। प्रश्न संख्या 7, आरटीई यानी शिक्षा का अधिकार अंतर्गत शिक्षा भवति, शिक्षक केंद्रितम, पाठ्यक्रम केंद्रितम, बाल केंद्रितम या फिर विद्यालय केंद्रितम। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आरटी के अंतर्गत शिक्षा जो है वो बाल केंद्रित शिक्षा है। तो यहां पर आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, दृश्य श्रव्य साधनम वर्तते श्यामफलकम, ग्रामोफोन, सूचना पट्टा या फिर दूरभाषवाणी। प्रश्न संख्या 8, श्रव्य दृश्य में कौन आ जाएगा? यहां पर देखिए, इसको आप सिर्फ देख सकते हैं, सुन नहीं सकते, इसको सुन सकते हैं, देख नहीं सकते, मतलब देखने वाला काम इससे नहीं हो सकता। तो यहां पर आपका उत्तर होगा दूरभाषवाणी। ठीक है, श्रव्य और दृश्य दोनों है। दूरभाषवाणी जिसको हम कह सकते हैं मोबाइल फोन, जिसके आप वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं, देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। तो ये सबसे ज्यादा प्रचलन में है वर्तमान समय में। कति भाषा कौशलानि सन्ति, 5 2 4 7, भाषा कौशलों की संख्या कितनी होती है? 5 2 4 या फिर 7। तो 4 होते हैं भाषा कौशल, सुबोपाली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। बालका नाम शब्दकोशः भवेत,
बालकों के शब्दकोश कैसे होने चाहिए, चित्रात्मक, भाषात्मक, काव्यात्मक या फिर नाकिमक का मतलब इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, तो चित्रों में बच्चे का ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा, चित्रात्मक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, संस्कृत भाषा कौशलस्य प्रथम कौशलम विद्यते। ये प्रश्न सीटेट में कई बार पूछा गया है कि प्रथम कौशल कौन सा है या आधार कौशल कौन सा है। उत्तर होगा प्रश्न संख्या 11 के लिए श्रवण कौशल जो है ये आधार कौशल, मुख्य कौशल प्रथम कौशल माना जाता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, व्याकरण शिक्षणेस्य उद्देश्यम अस्ति। यानी व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य क्या होगा, ग्रहणम, अभिव्यक्ति, रसानुभूति, भाषा ज्ञानम या फिर संस्कार शिक्षणम। तो संस्कार शिक्षण तो होगा नहीं, व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य होता है बच्चे को भाषा का ज्ञान प्रदान करना व्याकरण के माध्यम से, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। गद्य शिक्षण से विधि नास्ति, यानी गद्य शिक्षण की विधि नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 13 आपके सामने, स्पष्टीकरण विधि दिया है, कथन विधि दिया है, अर्थबोधन विधि दिया है और दंडान्वय विधि दिया है। प्रश्न संख्या 13, गद्य शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है, दंडान्वय विधि नहीं है, बाकी सभी जो है गद्य शिक्षण की विधियां हैं। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, भाषा कौशलाय आवश्यकम नास्ति, यानी भाषा कौशल में आवश्यक नहीं है, भाषा कौशल के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। तो अभिनय भी आवश्यक है, संभाषण भी आवश्यक है, भाषा क्रीड़ा भी आवश्यक है, विद्वता आवश्यक नहीं है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। शिक्षण विधि नास्ति, विश्लेषण, व्याख्या, सूक्ष्म शिक्षणम, भाषणम। प्रश्न संख्या 15, शिक्षण विधि नहीं है, शिक्षण विधि नास्ति। एक मिनट, यहां पर थोड़ा सा लॉजिकली प्रश्न है। जो विश्लेषण विधि होती है, व्याख्या विधि होती है, भाषण विधि, ये एक शिक्षण की विधियां है। लेकिन सूक्ष्म शिक्षण कहीं कहीं पे आप भले ही लिखा देखते हो कि एक विधि है, लेकिन अगर देखा जाए तो एक शिक्षण की प्रक्रिया है, टेक्निक है, एक तरीका है जिसके माध्यम से हम बच्चों को पढ़ाते हैं। इसका प्रयोग हम किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं करते, बल्कि शिक्षण जो विधि होती है, जैसे आप पढ़ा रहे हैं व्याकरण में, तो उसमें आप आगमन निगमन विधि का प्रयोग करते हैं, ठीक है, वो विधि हो गई जिसके प्रयोग से आप पढ़ाते हैं। लेकिन सूक्ष्म शिक्षण क्या एक टेक्निक है, पढ़ाने का एक तरीका है। समझ गए अंतर क्या हुआ, इसीलिए इसका आंसर सी दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, बालकेषु शिक्षा प्रति अभिरुचिया उत्पन्नाम किम करें। यानी बालकों में आप चाहते हैं कि शिक्षण के प्रति रुचि उत्पन्न हो, इसके लिए आप क्या करेंगे, अभिरुचि वर्धनम विषयम नाधिक सरलम नाधिक कठिनम। यानी अभिरुचि वर्धन, रुचि बढ़ाने के लिए जो विषय होगा ना ही ज्यादा कठिन होगा ना ही सरल होगा। और कह रहा है अभिरुचि उत्पन्न करने के लिए उद्देश्य बालकों को स्पष्टीकरण करेंगे, और कह रहा है कि मूल प्रवृत्तिया उत्तेजितम। तो ये सभी कारण हैं जिनके माध्यम से आप बालकों में उनका इंटरेस्ट पढ़ने के प्रति, शिक्षा के प्रति बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अध्यापकस्य छात्रम प्रति वास्तविकम कार्यम किम स्यात्, परीक्षासु छात्राणाम उत्तराणाम, छात्रगत प्रतिभायाम यथा साध्य विकास संपादनम, छात्राणाम अनुशासनहीनता नियंत्रणम या फिर शारीरिक दंड्यम। तो शारीरिक दंड देना तो हो जाएगा गलत। क्वेश्चन नंबर 17 में आपका उत्तर क्या होगा, देखिए कह रहा अध्यापक छात्र से प्रति वास्तविक कार्य में, यानी अध्यापक का छात्र के प्रति वास्तविक कार्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 17, दंड देना नहीं है, अनुशासन का नियंत्रण करना है क्या, नहीं। सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसकी प्रतिभा, उसका विकास किया जाए। यहाँ पर इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा छात्रगत प्रतिभाया यथासाध्यम विकास संपादनम। और 18वां प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण से आवश्यकता भवति, यानी उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता क्या होती है। ये भी प्रश्न सीटेट में कई बार पूछा गया है। समस्या का निदान करने के लिए, समस्या निदान करने से पूर्व, निदान के समय या फिर कक्षा प्रारंभ करने के समय। यानी जो आपका ये उपचारात्मक शिक्षण होता है, ये इसका प्रयोग क्या होता है, तो समस्या को दूर करने के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, भाषा शिक्षण या त्रुटिया भवंती। भाषा शिक्षण के समय अगर त्रुटि है तो क्या करेंगे, कठोरता ध्यानम ददात, कठोरता से ध्यान देंगे, शीघ्रता दूरी कर्तव्यम, यानी शीघ्रता से दूर करेंगे, बालका नाम त्रुटि प्रति संकेतम कुर्वन्ति, ता शिक्षण प्रक्रिया स्वाभाविकी प्रक्रिया अस्ति तथा समयेन दूरम भवंति। यानी भाषा शिक्षण में अगर बच्चा गलती कर रहा है तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, समय के साथ ये दूर हो जाएगी। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उच्चारण शुद्धतया कार्यम कस्याम कक्षायाम कर्तव्यम। पहला ऑप्शन प्रारंभिक कक्षायाम, माध्यमिक कक्षायाम, उच्च माध्यमिक कक्षायाम, उच्च कक्षायाम। यानी
उच्चारण से संबंधित शुद्धता का जो कार्य होता है ये किस कक्षा का कर्तव्य है? प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, उच्च कक्षा। तो बच्चे अगर उच्चारण में गलती कर रहे हैं तो इसको प्रारंभिक कक्षा से हमें सुधार करना है, वरना आगे चल के और दिक्कत होगी। तो ये प्रारंभिक कक्षा का ही कर्तव्य होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखितेषु कतमः मनोवैज्ञानिकम द्वितीय भाषा अधिगमस्य प्रक्रियां प्रभावी करोति? 21वां प्रश्न, अभिवृत्ति एवं अभिप्रेरणा, अधिगम कर्तारं प्रति शिक्षकस्य व्यवहारः, अभिभावकस्य प्रोत्साहनम या फिर सर्वे? क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से मनोवैज्ञानिक द्वितीय भाषा अधिगम प्रभावी, तो मोटिवेशन, अभिवृत्ति और अभिप्रेरणा, अधिगम के प्रति शिक्षक का व्यवहार और अभिभावक प्रोत्साहन। तो यहाँ पर सर्वे हो जाएगा उपरोक्त सभी। अधिगमस्य प्रक्रियाया चत्वारि सोपानि कानि? 4 सोपान कौन कौन से होते हैं अधिगम की प्रक्रिया के? प्रश्न संख्या 22। उद्देश्य, क्रिया, मूल्यांकन और अनुगमन। डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्राथमिक स्तरे भाषा शिक्षणाय उपयुक्त विधि अस्ति? प्राथमिक स्तर में भाषा शिक्षण के लिए उपयुक्त विधि कौन सी होती है? क्वेश्चन नंबर 23 में आप उत्तर कीजिएगा। बिल्कुल सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। कुछ लोग सी बता रहे हैं, यहाँ पर डी होगा। देखिए, बालकान भाषा प्रयोग, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दिए जाएं। आपको अवसर क्या है, पॉजिटिव कीवर्ड बताया गया होगा कई क्लासेस में, तो यहाँ पर आपका उत्तर जाएगा डी। परंपरागत सहायोपकरणम अस्ति? परंपरागत सहायक उपकरण क्या है? दूरदर्शनम, श्यामपट्ट, मानचित्रम या फिर आकाशवाणी? तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन चीज़ है जो आपको हर स्कूल में मिलेगी वो होगी श्यामपट्ट। ये परंपरागत है, परंपरा से चलता आ रहा है बहुत पहले से। संस्कृत भाषा सर्वाधिक सफला भाषा कस्य कृते वर्तते? दूरदर्शनस्य, चलचित्रस्य, संगणकस्य यानी कंप्यूटर, आकाशवाण्याः? क्वेश्चन नंबर 25। संस्कृत भाषा सर्वाधिक सफलता किसके लिए मानी जाती है? तो कंप्यूटर के लिए। ये प्रश्न भी सीटेट 2019 के प्रश्न में या 18 के किसी एक पेपर में पूछा गया है। संगणक यानी संस्कृत भाषा कंप्यूटर के लिए सबसे सफल मानी जाती है। संस्कृत में कंप्यूटर को संगणक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। भाषा कौशलस्य विधि नास्ति? अनुवाद विधि, कथाकथन विधि, गीत विधि, संभाषण विधि? भाषा कौशल की विधि कौन सी नहीं है? प्रश्न संख्या 26। तो अनुवाद विधि जो है ये भाषा कौशल की विधि नहीं है। अगला प्रश्न, भाषा कौशलस्य भाषा कौशलेषु कतमः क्रमः? क्वेश्चन नंबर 27। वीडियो को लाइक नहीं किया आप लोगों ने, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। नए आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जहां से आप संस्कृत की और भी क्लासेस देख सकते हैं। भाषा कौशल में भाषा कौशल का क्रम कौन सा है? क्वेश्चन कुछ समझ में आया? चाहेंगे यहाँ पर भाषण कौशल लिखा हुआ है, इसी वजह से कंफ्यूजन आपको भी बन गई होगी। भाषण कौशल किस नंबर पे आता है? तो दूसरे नंबर पे आता है भाषण कौशल, पहले नंबर पे आता है श्रवण कौशल। तो भाषा कौशलों में भाषण कौशल का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। तीसरे स्थान पे पठन और चौथे स्थान पर है लेखन। सुबोपाली आपने पढ़ा होगा। नैदानिक उपचारात्मक प्रक्रिया कदा पर्यंतम भवितव्यम? प्रश्न ये वाला 2016 या किसी एग्जाम में पूछा गया है। सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर बेस्ड ही है। नैदानिक उपचारात्मक की प्रक्रिया कब की जाती है? जब किसी समस्या का निराकरण ना हो तो हम कमियों को पता लगाते हैं और फिर उपचार करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि जब छात्र की इच्छा हो, जब अध्यापक की इच्छा हो, जब विद्यालय के पास समय नहीं, जब बच्चे को समस्या हो उसका निराकरण करना हो। वंदनायाः अध्यापिका निश्चित समय अंतराले मौखिक, लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा स्वीकरोति? अध्यापिका मूल्यांकनस्य कतमः प्रविधि प्रयोगः करोति? यानी वंदना नाम की कोई अध्यापिका है, निश्चित समय में अंतराल में मौखिक, लिखित परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा करती है। तो अध्यापिका मूल्यांकना यानी अध्यापिका मूल्यांकनस्य ये किस विधि का प्रयोग कर रही है? परिमाणात्मक विधि, गुणात्मक विधि, परिमाणात्मक गुणात्मक विधि या फिर परिणामात्मक? तो वंदना
की अध्यापिका, वंदनाया अध्यापिका, यहाँ पर वंदना की अध्यापिका होगा, वंदना को यहाँ पर बच्ची कहा गया है, मतलब कोई स्टूडेंट है। वंदना की अध्यापिका निश्चित समय अंतराल पर मौखिक, लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा का प्रयोग कर रही है। तो ये अध्यापिका जो है मूल्यांकन की परिमाणात्मक विधि का प्रयोग कर रही है। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, परिमाणात्मक प्रविधि का प्रयोग कर रही है। निश्चित उत्तरात्मक प्रश्न कहा, यानी निश्चित उत्तर वाला प्रश्न कौन सा होता है, ये प्रश्न हम आपके लिए छोड़ते हैं होमवर्क। बताइएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। पहला ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, लघुत्तरात्मक प्रश्न या फिर निबंधात्मक। किस प्रकार का प्रश्न होता है जिसका उत्तर निश्चित होता है और फिक्स होता है। यहाँ पर हमने कुछ संस्कृत की और क्लासेस लगा दी है, पिछली क्लासेज आप यहीं से क्लिक करके देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि सारी क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। इस वीडियो में इतना ही, छोटी सी क्लास थी, 15 मिनट में आपने 30 क्वेश्चन संस्कृत के पढ़ लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट